नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू और आप देख रहे हैं पीएम एक्सीलेंस अवार्ड्स पर आधारित हमारी ख़ास सीरीज़ अभिनव पहल 3.0। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब कहानी की जिसने साबित कर दिया है कि जब सरकार, स्थानीय प्रशासन और आम लोग मिलकर काम करें तो बदलाव मुमकिन हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के तिनसुकिया ज़िले की, जिसे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ये अवार्ड तिनसुकिया को समग्र विकास श्रेणी में दिया गया है। ये पुरस्कार हर साल सिविल सेवा दिवस पर दिया जाता है और इसका मकसद है प्रशासन में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना। तो आज की चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, तिनसुकिया ज़िले के डीसी स्वप्निल पॉल जी और असम सरकार के वित्त विभाग में उप सचिव परीक्षित थौदम जी। आप दोनों का संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले चलिए देखते हैं तिनसुकिया की इस शानदार पहल पर एक खास रिपोर्ट। Tinsukia is the easternmost district of Assam. During the implementation of the flagship schemes of Government of India, the approach of the district administration has been three-pronged. Firstly, saturation, secondly, convergence, and thirdly, Jan Bhagidari. Under Pradhan Mantri Awas Yojana, the district has been successful in building 20,000 houses in the last couple of years. पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने सिर्फ छत नहीं दी, मुझे नई पहचान भी दी है। अब मेरा भी एक अपना घर है। In the livelihood sector, 35,000 Kisan credit card loans have been sanctioned in the last couple of years. किसान क्रेडिट कार्ड मेरे पास होने से अब मैं बिना किसी चिंता के खेती कर पाती हूँ। अब मुझे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता है। And 7,000 beneficiaries have been benefited under the Swanidhi scheme. पीएम स्वनिधि से मैंने पहली बार बिना डर के लोन लिया। अब मुनाफा भी है और उम्मीद भी। And 3,000 beneficiaries have been benefited under the PM Vishwakarma Yojana. पीएम विश्वकर्मा योजना ने मेरे हुनर को नई उड़ान दी है। अब मेरा काम ही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। In the health sector, 6 lakh enrollments have been done under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. पीएम जन आरोग्य योजना से मेरा हार्ट का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री हुआ। अब मैं नई जिंदगी जी रहा हूँ, वो भी बिना कर्ज के। Under Mission Indradhanush, every child in Tinsukia district has been ensured full immunization. मिशन इंद्रधनुष के कारण टीकाकरण आसान हुआ। अब हर माँ की तरह मुझे भी राहत मिली है। In the field of maternal health, substantial progress has been made. पीएम मातृ वंदना योजना से मुझे मेरी गर्भावस्था में सही समय पर पोषण और देखभाल मिली। The district administration has been successful in converting 410 Anganwadi centers into Saksham Anganwadis. Under PM Surya Ghar Muft Bijli Abhiyan, around 300 families have installed solar panels at their homes. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने मेरे घर को रोशन भी किया और मेरी जेब भी हल्की होने से बचाई। While implementing the flagship schemes of Government of India, the endeavor of Tinsukia district administration was to ensure a people-centric governance and people-centric implementation. तो आपने देखा कि असम का जो तिनसुकिया ज़िला है वो किस तरीके से उसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई और उसकी तस्वीर एक तरीके से पूरी तरह से बदल गई है। फ़िलहाल हम चर्चा की शुरुआत स्वप्निल पॉल जी आपसे करेंगे, चूँकि मौजूदा समय में अभी ज़िले की कमान भी आपके हाथ में है और बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको कि आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार आपके ज़िले को दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल जी, चूँकि एक बड़ा मौका था और गौरव की बात थी आपके लिए,
मैं स्ट्रेटजी पर बात करूंगा, चूँकि अलग अलग क्षेत्रों में मैंने देखा कि आप लोगों ने काम किया, चाहे वो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, MMR हो या मैटरनल हेल्थ हो, तो क्या रणनीति अपनाई आपने तिनसुकिया में? सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव लेके हमने गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया वो है सैचुरेशन, कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये सैचुरेशन हम कभी भी जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तब यही ध्यान पे रखते हैं कि हमारा ज़िला का कुछ स्पेशलिटीज़ है जी। ये एक चाय बगीचा अधीन ज़िला है। चाय बगीचों में गवर्नमेंट स्कीम्स को देना हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है, और वहाँ पे थोड़ा सा जो कंडीशंस है थोड़ा टफ है गवर्नमेंट स्कीम्स को देने के लिए। उस हिसाब से हमने जहाँ भी प्लान किया, सबसे पहले सैचुरेशन, दूसरा है कन्वर्जेंस, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक साथ होके अगर वो काम करते हैं बहुत सारे काम इजीली हो जाते हैं। सैचुरेशन, कन्वर्जेंस, और तीसरा ऑफ कोर्स है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जो जन भागीदारी और ओनरशिप। तो उस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया है कि कोई भी चीज़ अगर वो ब्यूरोक्रेट लेड या ऑफिसर्स लेड हो, तब फाइनली जो आउटकम है वो नहीं आती है। तो कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे स्टेक होल्डर्स डिस्कशन हो गया, हमेशा लोगों को इन्वॉल्व करना हमारा प्रयास रहा है। परीक्षित जी, जिस तरीके से स्वप्निल जी पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, मैं ख़ासकर मैटरनल हेल्थ की बात करूंगा। काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखा गया, सुधार देखा गया है, और जो वायरस से जुड़े या जो वायरल से जुड़े एक तरीके से जो बीमारियाँ हैं या जो तमाम जो इस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें भी सुधार देखा गया। तो कितना ज़रूरी इसको आप मानते हैं, और आपके स्तर पे कितना अब वहाँ पर लोगों का योगदान रहा एक तरीके से? जैसे मैं स्वप्निल सर के अंदर एक SDM के हिसाब से मुझे काम करने का मौका मिला था, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हम लोगों ने काफ़ी सारे जनभागीदारी रिलेटेड स्कीम्स किए, क्योंकि जैसे अभी DC सर ने भी कहा है कि अगर सिर्फ ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट लेड होता है तो उस पर लोगों का पर्कुलेशन एंड स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ वो थोड़ा कम होता है। अगर कोई एक वेल एक्सपीरियंस या किसी को कोई लाभ मिल चुका है किसी स्कीम का, तो वो बाय वर्ड ऑफ माउथ भी स्प्रेड होता है। तो ऐसे करके सरकार के बहुत सारे इवेंट्स भी रहे हैं किसी भी स्कीम का, जिस पे हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करने का मौका मिलता है। तो ख़ास करके इन टर्म्स ऑफ अगर हेल्थ के बारे में बोला जाए, तो एक तो हमारे आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, तो जब किसी एक या दो परिवार को उसका जब लाभ मिलना शुरू हुआ, तो अपने आप बाय वर्ड ऑफ माउथ इसको अपने आप रोल आउट करने में भी ऑफिसर्स या हेल्थ डिपार्टमेंट को भी काफ़ी सरलता महसूस हुआ। और उसके साथ साथ DC सर के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इम्प्लीमेंट किया था, खास करके मैटरनल मोर्टालिटी को लेके। तो इन द लास्ट 2 years जिस पे ये PM अवार्ड्स का एनालिसिस हुआ है, उस पे ऑलमोस्ट अराउंड ओवर 50%, अराउंड 56% का ड्रॉप हमें देखने को मिला था इन मैटरनल डेथ, मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स पे। तो ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट को लेके तो आई थिंक टेक्नोलॉजी को भी हमने काफ़ी उपयोग किया था कि लोगों को जनभागीदारी और पीपल्स पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के तहत। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन को काफ़ी अहम मानते हैं, और जिसका एक तरीके से नतीजा भी देखने को मिला। स्वप्निल जी, मैं वेस्ट जो एक तरीके से वेस्ट क्लियरेंस है उसकी बात करना चाहूँगा। जो अपशिष्ट निपटारा जिस तरीके से एक मैकेनिज़्म आप लोगों ने क्रिएट किया, तो ये किस तरीके की पहल रही जिसका नतीजा हमें तिनसुकिया में देखने को मिला? तिनसुकिया ज़िले में कुल मिलाकर 6 ULBs है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हम लोग बोलते हैं। तो सारे ULBs में 100-200 साल से सारे ULBs में वेस्ट जो जमा हो रहे थे, ULBs को थोड़ा सा आप एलुबरेट कर दें। अर्बन लोकल बॉडीज़ मतलब नगर पालिकाएँ, जी 6 नगर पालिकाएँ हैं। 6 नगर पालिका में 100-150 साल से भी अधिक वेस्ट डंप होके एक जगह पे पूरा पहाड़ों जैसा एक बना हुआ था। तो उसमें हमने तिनसुकिया जिला ने 1 साल के अंदर 1,53,000 मेट्रिक टन लेगेसी वेस्ट हमने बायोमाइनिंग, बायो रिमीडिएशन मेथड से वो क्लियर करने में सक्षम हुआ। और उस वजह से तिनसुकिया जिला नॉर्थ ईस्ट में पहला जिला बन गया जो लेगेसी वेस्ट फ्री घोषित किया गया था।
और उसमें IIT गुवाहाटी से एक फिजिबिलिटी स्टडी किया गया था सबसे पहले। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें हमने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है, फंड प्रोविज़न। सो ये एक कन्वर्जेंस बेस्ड इनिशिएटिव था जिसमें स्वच्छ भारत के अधीन, 15th फाइनेंस फंडिंग के अधीन और CSR के अधीन हमने सारा कन्वर्ज करके ये इनिशिएटिव लिया था। और उससे तिनसुकिया ज़िला में जितना लेगेसी वेस्ट था वो मार्च 2024 में फुल्ली बायो माइनिंग और बायोरेमिडेशन के ज़रिए हमने क्लियर करने में सक्षम हुए थे। परीक्षित जी, देखा गया है कि जो दिव्यांग जन रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी अच्छी पहल तिनसुकिया में की जा रही है और जिसका फ़ायदा अच्छी खासी मात्रा में वहाँ के दिव्यांगों को मिल भी रहा है। तो आप किन्हीं पहलों का अगर जिक्र करना चाहें तो एक तो हमारे सरकारी जो PSU है एलिम्को, उनके द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन के थ्रू और CSR सपोर्ट के द्वारा भी तिनसुकिया ज़िला मतलब शासन के दौरान, मतलब इस शासन के दौरान मतलब ये हमारी जितने भी व्हील चेयर्स हो गए या फिर हियरिंग एड्स हो गए, इन सब को भी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये प्रोग्राम चला था। और साथ ही साथ DC सर का एक और इनिशिएटिव रहा है दिव्यांगजन बंधु बोल के, तो वो एक तरीके से एक मीडिएटर होता है किसी भी लोकेलिटी या किसी भी एरिया पे। जब कोई भी एक पॉकेट रहता है जहाँ पे अगर मान लीजिए वहाँ पे दिव्यांगजन लोग हैं, तो अगर उनका क्या नीड्स है, उनके फेल्ट नीड्स क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब कुछ समझने के लिए एक तरीके से एक बंधु, एक मीडिएटर टाइप का भी हमने मुकाम चलाया था, जिससे हमें उनका नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को असेस करने के लिए और मतलब और हमें ज़रिया मिला। और उसके साथ साथ आई थिंक जैसे हमने कहा था कि जो अगेन इसमें भी पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लोगों का जो इस पे जागरूकता है और लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको हमने क्रिएट करने के लिए काफ़ी कोशिश किया है। और साथ ही साथ आई थिंक हमारे आसाम सरकार के द्वारा भी बहुत सारे खुद की स्कीम्स है। जैसे मैं अगर नाम लूँ तो अरुणोदय बोल के भी एक स्कीम है जिसपे बहुत फोकस है ऑन फैमिलीज़ जिसके घर पे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ या दिव्यांगजन मतलब मेंबर्स है। तो ऐसे करके सरकार के भी, आसाम सरकार के भी खुद के बहुत सारे स्कीम्स है जिसपे दिव्यांगजन को प्रमोट करके इंक्लूजन क्रिएट करने के लिए एक मतलब एक कोशिश जारी की। हाँ, एक समावेशी भारत की आप बात कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री का सपना भी है। तो मेरा सवाल ये है कि इस ख़ास योजना के बाद जो वहाँ के दिव्यांगजन हैं वो अपने आप को जो वहाँ का जो समाज है उसकी मुख्य धारा से करीब महसूस कर रहे हैं क्या? जी, अभी जैसे जैसे हम लोग स्कीम्स को रोल आउट करते हैं, ये बहुत दिन से भी चला आ रहा है और हम लोग इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है, नाउ हमारे पास टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक मोटिवेटेड स्किल फोर्स का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसके वजह से हम लोग आई थिंक हम लोग लास्ट माइल डिलीवरी की जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हम लोग अभी पहुँचने के उस मुकाम पर है, मैं यही कहना चाहूँगा। स्वप्निल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना रहा है कि जो 7 सिस्टर्स रहे हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं जहां से आप लोग ताल्लुक़ भी रखते हैं और शानदार काम अंजाम दे रहे हैं जिसका नतीजा राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पे आप लोगों को मिला। PM साहब का ये कहना है कि वहां से जो बाकी भारत है उसका रिश्ता दिन पे दिन मजबूत होना चाहिए। तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो वहाँ पर जा रही हैं, वहाँ पर ज़मीन पर उतर रही हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करूँ तो काफ़ी कामयाब योजना है, देश के कोने कोने में पहुँच रही है। आपके राज्य, आपके ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या स्टेटस है इसका? PMAY एक ऐसा स्कीम रहा है जो लास्ट 2 साल में तिनसुकिया ज़िला में एक बहुत ही तेज़ गति से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कुल मिला के 20,000 से भी अधिक घर PMAY के अधीन बना है। लेकिन तिनसुकिया ज़िला में कुछ इश्यूज़ जो दिखे थे, जो हमने जिला प्रशासन ने मार्क करके सॉल्व किया है, वो जैसे PMAY का प्रोसेस जो होता है वो DBT के थ्रू होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेनिफिशियरी को DBT मिलने के बाद कोई फेक मेसन बन के, कोई फेक आदमी मेसन बन के कि वो मिस्त्री है, तो वो लोग पहले एडवांस ले लेते थे और फिर घर नहीं बनाते थे टाइम पे। जी, तो जिला प्रशासन ने सारे ब्लॉक्स में, सारे GPs में एक एक मेसन के लिस्ट बना के पूरा फील्ड में शेयर किया जाते, जिसके थ्रू जो बेनिफिशियरी है जेन्युइन मेसन्स को ही बुला के अपना काम करवाए।
दूसरा जो इनिशिएटिव ली गई थी वो है 100 डे चैलेंज, कि सारे जीपी और सारे वार्ड्स अपने बीच में कंपटीशन करते थे कि 100 दिन में कौन कितने घर कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके थ्रू वो एक इंसेंटिवाइजेशन मैकेनिज्म भी था कि घर कौन वार्ड या कौन जीपी ज़्यादा कंप्लीट कर पाए जी। फिर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के भी एक बहुत ही बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके। एक गृह प्रवेश बोल के एक दिन मनाया जाता है असम में, जिस दिन मास इनॉग्रेशन ऑफ हाउसेस होते हैं, कि एक ही साथ एक जिला में 3000 4000 हाउसेस एक ही दिन में इनॉग्रेट होता है। तो उससे क्या होता है कि एक महीने बाद गृह प्रवेश है, तो सारा मशीनरी उस दिन को सोच के स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक ही दिन में नंबर ऑफ हाउसेस कंप्लीशन बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस के वजह से ही इतने सारे हाउस होल्ड्स कंप्लीट करने में जिला प्रशासन सक्षम हुई थी। तो बहुत क्लोजली निगरानी जो जिला प्रशासन है वो इस विषय पे एक तरीके से कर रहा है, जो आप बता रहे हैं। परीक्षित जी, मैं जल जीवन मिशन की बात करना चाहूँगा। ये भी बहुत ही कामयाब स्कीम रही है भारत सरकार की, बल्कि तमाम देश के कोने कोने में ये एक तरीके से लोगों का, चूँकि एक मूलभूत आवश्यकता है जल, आप लोग जानते हैं, तो ये कहाँ तक अभी इसकी स्थिति अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें तो क्या स्थिति है अभी इसकी? अभी तिनसुकिया का ही नहीं, पूरे असम पे ही JJM स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत तेज़ी गति से चल रहा है। अगर तिनसुकिया के बारे में बात किया जाए तो ऑलमोस्ट अभी हमारे पास अबाउट 2200 के आसपास के वाटर स्पेशलिस्ट्स ऑलरेडी ट्रेंड है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे भी अगेन IT एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है। जैसे जल कोश हो गया या फिर जल मित्रा बोल के ऐसे ऐप्स है, या QR बेस्ड सिस्टम्स है, अलग अलग ऐसे सिस्टम्स है जिसके थ्रू हम वाटर क्वालिटी को टेस्ट करना, वाटर फीडबैक लेना, और फिर लोगों का एक वाटर यूज़र कमेटी इस्टेब्लिश करके अगर जो सरकार ने जो बनाया हुआ एसेट है उसको क्या हम मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या हम उससे किसी लोगों का मतलब मेंटेनेंस के लिए भी किसी एक एम्प्लॉयमेंट करके उसका देखभाल करने के लिए चाहिए, और साथ ही साथ पानी का सही माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, ये सब जो क्रॉस चेक मैकेनिज्म है उसके लिए वॉलंटियर्स मतलब विलेजेस के लोग जो खुद उस पानी को यूज़ कर रहे हैं, उसी का हम लोगों ने सिस्टम्स बना के इसको सस्टेन करने की पूरी कोशिश जारी है। और अभी अभी मैं ये बताने पे भी खुश हूँ कि तिनसुकिया पे बहुत हर साल फ्लड आता है, तो इस बार इन द लास्ट 7 years उसमें से वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स आया था। फिर भी जो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, जस्ट बिकॉज वी हैड, क्योंकि हमारे पास अच्छा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का अच्छा सोर्स था, जिसके वजह से ऑलमोस्ट अराउंड 46% का ड्रॉप हमें देखने को मिला था इन वाटर बॉर्न डिजीजेस वो फ्लड के दौरान ही। तो आई थिंक वही एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि लोगों को पोर्टेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है थ्रू JJM। स्वप्निल जी, चूँकि जल की बात हो रही है और आप वहाँ के DC हैं, चूँकि जितनी ये मूलभूत आवश्यकता है उतना ही चैलेंज आज के वक्त पानी का बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, ज़िले के स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो जल संरक्षण एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर मैं आपके ज़िले के बारे में जानना चाहूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, तो क्या जल संरक्षण को लेकर के कोई योजना आपके यहाँ है जो अभी मौजूदा चल रही हो? हमारा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें वाटर की क्वांटिटी का एज सच प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरे एवरी ईयर वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और इनफैक्ट फ्लड्स भी होते हैं हमारे वहाँ पे। इट्स ए फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो वाटर क्वांटिटी का इशू नहीं है, बट हमारे वहाँ पे क्वालिटी इज डेफिनेटली एक इशू है। सो क्वालिटी को लेके वी आर वर्किंग ए लॉट। यस, क्वांटिटी को लेके in the town areas we are promoting rain water harvesting in the household level. कहीं कहीं पे क्वांटिटी का in certain pockets, जैसे हम देख रहे हैं कि there is a place called Margarita in Tinsukia district, जहाँ पे आपका वाटर लेवल ऑफ द एक्वीफर्स आर रिड्यूसिंग। सो वो एक सोर्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जल जीवन मिशन के स्कीम तो हो गए हैं, लेकिन सोर्स डिटेरियोरेट हो रहे हैं। तो अभी जिला प्रशासन ने इस पे नज़र देके हमने कैसे इन स्कीमों को जो नियर बाय रिवर है
नियर बाय रिवर है बुरीदिहिंग रिवर, तो वो जो ग्राउंड वाटर बेस्ड स्कीम है उसको अभी कन्वर्शन कैसे करे टू रिवर बेस्ड वाटर स्कीम, थोड़ा टेक्नोलॉजी अलग होता है। तो हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, एक है वाटर क्वालिटी और दूसरा है जो सोर्स है वो अगर डिटेरियोरेट कर रहे हैं कैसे उसको परपेचुअल सोर्स से हम लोग कनेक्ट करें ताकि लोगों को कभी पानी की समस्या ना हो। अच्छी बात कही स्वप्निल जी ने। मेरा सवाल ये है, जो कि 7 राज्य हैं, वहाँ पर आपका जो पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी ज़िला है, वहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ पानी की कमी बेशी होती है तो क्या कुछ भविष्य में ऐसा भी मैकेनिज़्म है कि आप वो पानी वहाँ उन तक पहुँचा सके? मैं क्वांटिटी के स्तर पर बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। देखिए, टेक्नोलॉजी तो अभी अगर हम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इतने सारे चल रहे हैं तो वो तो नेचर के लॉज को डिफाई कर रहे हैं कि वो एक हायर एलिवेशन पे पानी को भेजा जा रहा है। तो अगर सरकार का डायरेक्टिव है या सरकार का एक विजन है, ऐसा मतलब केंद्रीय सरकार का ही सही, तो आई थिंक ये सब तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो सब फिजिबल है ही। पर नेचुरली देखा जाए तो असम जो है वो एक लोअर एलिवेशन पे स्थित राज्य है और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो थोड़े ऊपरी इलाके पे है। तो पानी ज़्यादातर बाकी जगह से बेसिन के तरीके से फॉर्म करके बाकी जगह पे जो बारिश होता है वो असम की तरफ ब्रह्मपुत्र से होते हुए वो निकल जाता है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू तो कुछ भी हो सकता है। स्वप्निल जी, मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करूंगा। ये भी देखा गया है काफ़ी कामयाब रही है आपके ज़िले में, आपके राज्य में। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। जी, ये एक ऐसा स्कीम है जो लोगों को सबसे ज़्यादा टच किया है, बिकॉज आउट ऑफ पॉकेट जो हेल्थ के एक्सपेंडिचर है वो एक अच्छे APL या मिडिल क्लास फैमिली को भी पॉवर्टी लाइन के नीचे लाने का काम कर देता है कभी कभी। तो इसके थ्रू सबसे पहला जो एडवांटेज है कि एक टर्मिनली इल पेशेंट तिनसुकिया जिला के एकदम पिछड़ा गांव से वो भी आज के दिन में दिल्ली या मुंबई आके फ्री ट्रीटमेंट का सपना देख सकता है अगर कुछ टर्मिनल इलनेस उनको हुआ है। तो वैसा ही 6 लाख रजिस्ट्रेशन जिले में लास्ट 2 साल में कंप्लीट किया गया है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट जो मैं बोलूँगा कि जिला प्रशासन में जब कलेक्टोरेट में बैठते हैं डेली सुबह, पब्लिक विजिट जब होती है उसमें से 40 से 50% लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आते हैं कि हमें हेल्थ के लिए कुछ सुविधा करके देना है, कैंसर या कुछ और तरीके के टर्मिनल इलनेस के लिए कुछ सुविधा करके देना है। सो पहले कलेक्टोरेट में आने से हमारे पास ऐसा कुछ माध्यम नहीं थी जिसके थ्रू हम उन्हें हेल्प कर पाए। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो कार्ड है वो हम इमीडिएटली रजिस्टर करके उनको फिर कंसर्न्ड हाई एंड हॉस्पिटल से गुवाहाटी में या दिल्ली में या मुंबई में हम लोग कनेक्ट कर दे पाते हैं। तो ये मैं आपको बता के बहुत सुखी होऊंगा कि हमारे ज़िले में पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 400 लोगों को जो टर्मिनल इलनेस से बहुत कष्ट में थे वो दिल्ली, मुंबई या अन्य बड़े शहरों में सिर्फ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के वजह से उन्होंने फ्री एंड हाई एंड ट्रीटमेंट लाभ करने में सक्षम हुए। चूँकि समय की बंदिश है हमारे साथ, तो बहुत जल्दी से क्विक रिस्पांस आपका चाहेंगे। तमाम योजनाओं में आप टेक्नोलॉजी का कितना महत्व मानते हैं, जो कि आजकल AI का ज़माना है, तो उस पर आप क्या कहेंगे बस 10 सेकंड में? टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके थ्रू हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो सुविधा सरकार सोच के दे रही है वो लोगों तक 100% पहुँचे, बी इट DBT, बी इट आधार, बी इट द मॉनिटरिंग पोर्टल्स जो हम लोग मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही सर ने जो कहा वही है, टेक्नोलॉजी से अभी जैसे जैसे इवॉल्व होता है गवर्नेंस भी इवॉल्व हो रहा है, एंड जैसे जैसे सरकार का नीम्स जो लास्ट माइल डिलीवरी की जो बात है, आई थिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बहुत अच्छे से बेनिफिशियरी सिलेक्शन हो या मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग आए और अपना अनुभव साझा किया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए सनसेट TV। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।